हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस का 05/2020 विज्ञापन संख्या का लिखित परीक्षा जो कि मार्च 2021 में तय हुआ था। उनका 2 डेट में एग्जाम हुआ था, 14 तारीख और 21 तारीख को, जिनमें से कुल 10,20,471 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उनमें से कुछ को कदाचार में पकड़ा भी गया था। तो उनको बात हटाइए, कितना शामिल हुए, कितना इन बातों को हटाते हैं। सीधे जो कि टोटल 8415 रिक्ति निकला था, उनमें से उसके 5 गुना जो कि है कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है फिजिकल के लिए। और फिजिकल का एग्जाम का कब से होगा, इसके लिए जल्द ही आयोग अपने जो कि केंद्रीय चयन पर्षद CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगले चरण में जो कि ऊंची कूद, रनिंग और जो गोला फेंक में आप लोगों को शामिल होना है, तो इनके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आज से अपने मेहनत को दुगना कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग पहले से ही मेहनत कर रहे होंगे रनिंग के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप रनिंग अच्छी सही समय पर कर लेते हैं तो आगे के प्रोसेस आसान है, आप उसमें आप पास भी हो जाते हैं। पुरुषों के लिए 4 फीट होता है, महिलाओं के लिए 3.5 फीट का, जो कि आप 3 फीट 3.5 फीट जो भी है वो सिर्फ पास हो जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ आपको रनिंग पर ध्यान देना, क्योंकि 50% जो मार्क मिलेगा वो आपको रनिंग पर ही होगा। तो कुल मिलाकर 8415 रिक्ति जो था, जिसमें से OBC के लिए टोटल 3489 पद था और वहीं पे EWS के 842 पद था। SC के लिए 1307 पद और अनुसूचित जाति के लिए 82, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पद था। वहीं OBC जो BC कैंडिडेट हैं, EBC कैंडिडेट में जाते हैं, EBC के लिए 1470 और BC कैंडिडेट के लिए 980 पद था। वहीं पे महिलाओं के लिए BC के महिलाओं के लिए है जो 245 पद आरक्षित है। टोटल 8415 है, जिसमें से कहा गया है कि अधिकतम 50% जो है सीधी भर्ती जो है, मतलब कि होम गार्ड हैं उनके तरफ से अधिकतम जो है 50% जो कि लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो पहले से ड्यूटी कर रहे होते हैं होम गार्ड में, उन लोग को जो कि 30% जो कट ऑफ पार करने का होता है वो कट ऑफ ही नहीं पार कर पाते हैं। इसलिए वो 50% जो लिखा हुआ है विज्ञापन में या फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो वैसा कुछ होता नहीं है। आप लोग अपने जिनका भी रिजल्ट आ गया वे अपने फिजिकल के लिए पूरा ध्यान दीजिए, रनिंग पर ध्यान दीजिए। आज से मैदान में पहुँचिए। आशा करते हैं आप लोग तो पहुँच ही रहे होंगे। और इस तरह से सभी का रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल करके सर्च कर सकते हैं। हम PDF हम जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। और फिजिकल के लिए जो लास्ट में निर्देश दिया गया है कि कब से लिया जाएगा, कब से नहीं लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसा कि कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो कि प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कि स्टे लग सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि हर चीज़ पे स्टे लगेगा, लेकिन आपके फिजिकल पे स्टे नहीं लगने वाला है। क्योंकि फिजिकल के लिए जो मेन समय होता है, जो जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल के अंतर्गत आता है, तो इन्हीं टाइम में आपको फिजिकल लेना है। और जो कि साफ लिख रहा है कि आपको जनवरी में फिजिकल के लिए अगली प्रक्रिया के लिए जो कि वेबसाइट पर अपना जो है कि नोटिफिकेशन CSBC डाल देगा। तो जैसा परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि अब पिछला आप हिस्ट्री देख सकते हैं। CSBC जो बिहार पुलिस का जो भी फिजिकल लिया गया वो होली के टाइम के अंतर्गत ही लिया जाता है। होली से पहले चलते रहता है, होली के जस्ट 10 दिन बाद तक चलता है इसका फिजिकल। अक्सर आप देख सकते हैं पीछे तीन सिलेक्शन पूरा किया लगातार, तो उनमें से इसी तरह से किया है। पिछले में टाइम बढ़ा दिया था कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी जब भी एग्जाम फिजिकल जो लिया है वो दिसंबर से लेकर आपको फरवरी मार्च के बीच में ले लिया था। तो ये सही टाइम होता है। आपको कोरोना होगा तब भी कोरोना का गाइडलाइंस को पालन करते हुए फिजिकल जो है आपको जनवरी से स्टार्ट ही कर देगा। तो आप लोग अभी से पूरा ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। और जिन कैंडिडेट को लगता है मोटिवेशन की कमी होता है कि अगले कैंडिडेट को देखते हैं, दूसरे कैंडिडेट को देखते हैं, उनसे हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे दिखने में बहुत तगड़े दिखते हैं, तो सोचते हैं कि और उन तगड़े जो दिख रहे हैं उनका जो है कि रनिंग 7 मिनट प्लस जा रहा है, 7.5 मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है, 6.5 मिनट जो भी लग रहा है, तो उनसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जब उसका इतना लग रहा है तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बड़े बड़े सुरमा फिजिकल में जहाँ पे फिजिकल होता है, जो उस एग्जाम में जाकर फेल हो जाते हैं, और नॉर्मल जो लड़के होते हैं एग्जाम निकाल के जाते हैं, दौड़ उनका हो जाता है और वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो इन बात को ध्यान में नहीं रखना है कि कोई हम उससे तगड़ा नहीं है तो क्या होगा, हमारा या भी अब 7.5 मिनट लग रहा है तो 6 मिनट के अंदर कैसे आएंगे। तो देखिए 6 मिनट में आप पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए वो कड़ा चुनौती हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जो है 5:20 5:15 तक में मतलब रनिंग को पूरा करना है। अभी आपको टाइम लग रहा है तो उस पर डरने की जरूरत नहीं है या फिर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, दुगना मेहनत कीजिए, अब जिद के साथ मेहनत कीजिए। क्योंकि कोई भी सुरमा हो, कितना भी दौड़ने वाला हो, कितना भी आर्मी और कहीं दौड़ के आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जब वो रनिंग करता है तो 1000 मीटर 800 मीटर दौड़ने के बाद जो है हर किसी का कंठ सूखने लगता है और जो भी है उसको छोड़ देने का मन करता है दौड़। लेकिन दौड़ जो है जिद से पूरा होता है। तो जिद आप में बने रहेगा तो आप पूरा कर लीजिएगा। और नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जाइए फिजिकल सेंटर पर पहुँचिए। फिजिकल सेंटर पर जो कि आपको सही गाइडलाइंस मिलेगा और आपके दोस्त रहेंगे, मित्र रहेंगे, दोस्त भाई बहन जो भी है, जो रहेंगे आपके सखी सहेली जो भी आप उनको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि आपको देखिएगा कि अरे ये तो हमसे पहले जब साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, तो हमसे कम स्लो था, आज हमसे आगे दौड़ रहा था। उनको देख के आपको जो कि है कि मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जाइए। और जहाँ आप अगर जो गाँव में या फिर जहाँ भी दोस्तों के साथ ग्रुपिंग में दौड़ रहे हैं तो वहाँ भी दौड़िए। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ रनिंग पे एक जिद से ही होता है रनिंग, इस बात को ध्यान में रखना है। आप जिद नहीं कीजिएगा, आपको रनिंग नहीं होगा, चाहे कितना दिन आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। तो हमेशा टाइम घटाने का प्रयास करना है। नहीं घट रहा है तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, 2 दिन आराम कर लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जिद मन में होना चाहिए कि हमको आगे जाके हमको टाइम घटा लेना। तो अगर जो कोई ध्यान रखना कि कोई इंजरी नहीं हो, आप सही से स्पोर्ट्स शू पहन के दौड़िए। उसके लिए जो भी गाइडलाइंस होता है रनिंग के लिए उसको पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रनिंग के चक्कर में आप कोई इंजरी ले लेते हैं और आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाए। तो इन बात को ध्यान रखना है। हम तो यही कहेंगे कि आप फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जाइए और वहाँ पे जो भी कोच हैं आपको गाइड करेंगे, उनके अनुसार आप अगर जो फॉलो कीजिएगा उनको, तो अपने से जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट का भी आशा आप कर सकते हैं। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।
तो डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना क्या नहीं वो सब उस दिन देख लिया जाएगा। आपको सीधा इतना जान लीजिए कि मैट्रिक नहीं इंटर पे एग्जाम देना था, तो इंटर लेवल का एग्जाम था, तो इंटर तक के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाना है। और रही बात आप आरक्षण कोटा में आते हैं, जो भी ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, जो भी आते हैं, क्रीमी लेयर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा, तो वो सब आपको लेके जाना। और ज़्यादा कुछ तामझाम कुछ हो रहता नहीं है कि ये है वो है हम एक। और इस बात से आपको पूरी तरह से बचना है कि आपका कोई सेटिंग करा देगा वहाँ रनिंग में, सेटिंग करा देगा, आपका टाइम कमवा देगा, या फिर हाइट कम रहा है तो वहाँ पे वो पूरा करा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कोई सेटिंग वोटिंग होता नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध के समझ लीजिए। रही बात यहाँ बिहार में सेटिंग होता है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी है आप लिखित परीक्षा में क्वेश्चन आउट होने का जो भी होता है, ये सब हो जाए न हो जाए ये नहीं ध्यान रखता है, हो भी जाता है, शायद हुआ भी होगा, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन जो भी है यहीं फिजिकल तक, फिजिकल में ये सब कुछ भी नहीं चलता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, आप रनिंग पर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से रनिंग पर ही ध्यान देना है, क्योंकि 50% नंबर जो है आपको रनिंग से ही मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिजिकल या फिर सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।